Hi guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing great. So today I'm coming back with the new video. वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए सो दैट आने वाली वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल रहे। चलो अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अब हम कंटिन्यूसली वीडियोस लाने वाले हैं कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड रिपोर्टिंग पे, जो कि एमकॉम फोर्थ सेम का एक सब्जेक्ट है। स्टार्ट करते हैं। अब आज की वीडियो में हम सिलेबस को चेक करने वाले हैं कि क्या क्या हमारे सिलेबस में इंक्लूड है और क्या क्या हमें करना है। यूनिट 1 में क्या आता है हमारा, बेसिकली फर्स्ट चैप्टर में हमारा आता है ICAI हिस्टोरिकल डेवलपमेंट एंड उसकी ऑब्जेक्टिव्स। एंड एक और टॉपिक है कॉस्ट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटेंट्स, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड उनके फंक्शंस क्या क्या है। CASP क्या है और उसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है एंड वेरियस मेंबर कौन कौन से है उसके अंदर, फंक्शंस है और उसके ऑब्जेक्टिव्स है। अगर आप ये चैप्टर कवर कर लेते हो तो बेसिकली इसमें से एक क्वेश्चन आता ही आता है, लास्ट एग्जाम में आया हुआ था CASP का। एंड सेकेंड चैप्टर में क्या कह रहा है, GACAP और उसके ऑब्जेक्टिव्स, नेचर एंड फॉर्मेट, स्कोप एंड कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क और फ्यू डेफिनेशंस है इस चैप्टर में। अगर आप ये बेसिकली 4 to 5 टॉपिक्स कर लेते हो तो आपका ये चैप्टर भी कवर हो जाएगा। चैप्टर 3 में क्या कह रहा है, CAS कह रहा मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड इशूइंग प्रोसेस की क्या प्रोसेस है उसको इशू करने की, प्रोसीजर क्या है क्रिएशन का और इम्प्लीमेंटेशन का, एंड रिवीजन एंड अमेंडमेंट कैसे हो सकते हैं ये स्टैंडर्ड्स, नीड एंड इम्पॉर्टेंस क्या है एंड रिकमेंडेशन ऑफ BB गोयल। सो इसमें से मैं आपको ये करने को नहीं कहूँगी, जो रिकमेंडेशन दी हुई है अगर आप ये नहीं भी करोगे तो इट्स ओके। आई थिंक ये 39 रिकमेंडेशन है तो लर्न करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो अगर आप ये नहीं करते हो तो चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसी। और ये चैप्टर थे हमारे फर्स्ट यूनिट में, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो सेकंड यूनिट पे मूव करते हैं। सेकेंड यूनिट बेसिकली क्या, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की है, जो हमारे स्टैंडर्ड्स है 24 उन पे बनी हुई है ये, जिसमें से कुछ सेकेंड यूनिट में आते हैं एंड कुछ थर्ड यूनिट में आते हैं। तो अगर आपको ये स्टैंडर्ड स्किप करने हैं तो आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप लास्ट के डेज में प्रिपरेशन कर रहे हो तो बिल्कुल भी इशू नहीं है, आप फर्स्ट यूनिट कर लो, थर्ड यूनिट एंड फोर्थ यूनिट, दैट्स ऑल। इफ़ एनी 5 का पैटर्न चल रहा है तो देख लेते हैं इसमें भी क्या क्या है, कौन कौन से स्टैंडर्ड्स है। 1 to 4 स्टैंडर्ड्स है चैप्टर 5 में एंड चैप्टर 4 में, सॉरी चैप्टर 5 में है 5 to 8 एंड चैप्टर 6 में है 10 to 13, चैप्टर 7 में है 15 16 और चैप्टर 8 में है 18 19। ये स्टैंडर्ड्स दिए हुआ है यूनिट 2 के। अच्छा, मैंने आपको कहा यूनिट 3 में भी कुछ स्टैंडर्ड्स है, तो इसमें बेसिकली 6 स्टैंडर्ड्स है, 9 4 14 17 20 21 22। एंड एक चैप्टर है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है कॉस्ट ऑडिटर का। कॉस्ट ऑडिटर क्या होता है, उसकी अपॉइंटमेंट कैसे करते हैं, राइट एंड पावर क्या है कॉस्ट ऑडिटर की, एंड ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या रहती हैं उनकी, एप्लीकेशन क्या है, रेम्यूनरेशन का प्रोसेस क्या रहता है, ऐसी कौन कौन सी सर्विसेज है जो प्रोहिबिटेड है, किसके लिए, ऑडिटर के लिए, एंड क्या पनिशमेंट है, क्या पनिशमेंट के प्रोविजंस दिए हुआ है इन केस अगर ऑडिटर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी ड्यूटी अच्छे से फुलफ़िल नहीं करता है, तो उसके लिए भी कुछ प्रोविजंस दिए हुआ है। तो ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ये यूनिट 3 का था। एंड यूनिट 4 क्या कह रहा है, यूनिट 4 में हमारे चैप्टर 12 है कॉस्ट ऑडिट एंड कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। कई बुक्स में ये 2 चैप्टर करके दिया हुआ है, कई बुक्स में ये 1 चैप्टर करके दिया हुआ है। तो कॉस्ट ऑडिट में क्या पढ़ेंगे हम, फीचर्स पढ़ेंगे कॉस्ट ऑडिट के और ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे, और ऑरिजिन क्या है इसका इंडिया में, एंड टाइप्स पढ़ेंगे, भाई कितने टाइप्स का कॉस्ट ऑडिट हो सकता है, एंड डिफरेंस पढ़ेंगे कॉस्ट ऑडिट का
एंड कोस्ट इन्वेस्टिगेशन का स्कोप और फंक्शन पढ़ेंगे, पार्टीज़ कौन कौन सी इन्वॉल्व रहती है कोस्ट ऑडिट के टाइम पे, एंड एडवांटेजेस क्या है इसकी। एंड कोस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड रूल्स में क्या कह रहा है, इसमें हमारी 3 टॉपिक्स आते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स, रूल्स क्या है 2011 के अकॉर्डिंग, एंड प्रोविजंस क्या है 2014 के अकॉर्डिंग। एंड चैप्टर 14 है हमारा कोस्ट ऑडिटिंग एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड। ये वाला चैप्टर बिल्कुल CASB वाला चैप्टर है, बिल्कुल सिमिलर ही है, टॉपिक वाइज सिमिलर है। बाकी उसमें हम कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के बारे में पढ़ेंगे और इसमें हम कोस्ट ऑडिटिंग एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड के बारे में पढ़ेंगे। एंड 15 क्या कह रहा है, कोस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। ये स्टैंडर्ड्स कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नहीं है, ये कोस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स है। तो प्लीज़ अगर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है तो CASC आएगा वहाँ पे भी, लेकिन 101 से लेकर 104 तक जो स्टैंडर्ड्स है वो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स है, नॉट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो इस बात का ध्यान रखना। बाकी यही सिलेबस था। अब हम सीरीज़ लेके आएंगे तो कंटिन्यूसली आप देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच, एंड जल्दी से जल्दी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो सो दैट उनकी भी प्रिपरेशन हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।